तो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 14 ऑफ लर्निंग चार्ट आउट ऑफ डे 30। तो आज हम पहुंच गए डे 14 में और आज हम सीखने वाले हैं क्या पोजीशन साइजिंग होता क्या है। एक्चुअली में पोजीशन साइजिंग होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई लोग, अच्छे से सुन लो। बिकॉज कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक्स यहाँ पे ही होता है, हर वक्त बिगिनर्स पोजीशन साइजिंग में गलती कर बैठते हैं और साइकोलॉजी खराब करके बैठते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पोजीशन साइजिंग का क्लास अच्छे से आप सुन लो। चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक पे जंप करते हैं। आपका एनालिसिस परफेक्ट हो सकता है, एंट्री भी सही हो सकता है, लेकिन अगर लॉट साइज आपका गलत है तो एक ही ट्रेड आपका अकाउंट को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है भाई लोग। देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एंट्री पर फोकस नहीं करते हैं, वो हर ट्रेड से पहले लॉट साइज कैलकुलेशन करते हैं। आज हम सीखेंगे पोजीशन साइजिंग होता क्या है, ठीक है। आपके एनालिसिस सही हो सकता है, आपका एंट्री सही हो सकता है, लेकिन अगर लॉट साइज गलत होगा ना, आपका अकाउंट में एक बड़ा सा लॉस दिखाई देगा और वहां पे आपका साइकोलॉजी इंपैक्ट करेगा, आपका साइकोलॉजी वहां पे डैमेज करेगा, ठीक है। आज हम पहला टॉपिक देखते हैं, पोजीशन साइजिंग होता क्या है। सभी लोग बोलते हैं कि पोजीशन को सही रखो, पोजीशन साइजिंग को सही रखो, इसका मतलब क्या होता है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है भाई लोग, हर ट्रेड के लिए लॉट साइज चूज करना, ठीक है। हर एक ट्रेड के लिए कितना लॉट साइज होता है वो चूज करने के लिए हम बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, ठीक है। हम इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। ये आपका अकाउंट बैलेंस, आपका कितना रिस्क लेना चाहता है और स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, इन सब पर डिपेंड करता है भाई लोग। ये पोजीशन साइजिंग मतलब हर ट्रेड के लिए सही लॉट साइज चूज करना। ये आपका अकाउंट बैलेंस, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो और स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, इन सब पर डिपेंड करता है। इसीलिए हर ट्रेड में सेम लॉट साइज यूज करना जरूरी नहीं है भाई लोग। आपको लॉट साइज कैसे यूज करना है पता है, आपके अकाउंट के बैलेंस के ऊपर यूज करना है। आपका रिस्क कितना ले सकते हो वो उससे यूज करना है, आपका रिवॉर्ड कितना है वो देख के यूज करना है। इन सभी चीजों को आप अगर देख के पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करोगे ना भाई लोग, आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाई लॉट साइज मैटर्स। लॉट साइज इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है। मान लो दो ट्रेडर्स है, ठीक है, मान लो दो ट्रेडर्स है। एक ट्रेडर के अकाउंट में है 1 लाख रुपया, ठीक है। एक ट्रेडर के पास है 1 लाख रुपया और दूसरे ट्रेडर के पास भी सेम ही है। दूसरे ट्रेडर्स के पास भी सेम ही है, दो ट्रेडर्स है, ठीक है। दो ट्रेडर्स के पास 1 1 लाख रुपए है, लेकिन पहला ट्रेडर, ये वाला ट्रेडर प्रॉपर लॉट साइज यूज करता है, उसका रिस्क डिफाइन होता है। और दूसरा ट्रेडर सिर्फ गैस करके लॉट साइज यूज करता है, मतलब मुझे ये वाला चाहिए, मतलब गैस करके लॉट साइज यूज करता है। अगर फर्स्ट ट्रेडर का लॉस हुआ तो उसका रिस्क कैलकुलेटेड है, मतलब उसको पता है मेरा इतना लॉस होने वाला है, तो उसका साइकोलॉजी उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। और दूसरा ट्रेडर जो कि गैस मार के लॉट साइज डिपेंड करता है और उसका कैलकुलेशन लॉट साइज कुछ भी नहीं होता है, उसका रिस्क भी डिफाइन नहीं होता है और उसके अकाउंट में बड़ा लॉस दिख सकता है, उसका साइकोलॉजी इम्पैक्ट करता है भाई लोग। यही डिफरेंस है एक रिस्क कैलकुलेटेड डिफॉल्ट के और नॉट डिफाइंड रिस्क का, ठीक है। इसीलिए पोजीशन साइजिंग लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ट्रेड लॉस हुआ तो डिसिप्लिन ट्रेडर का लॉस कंट्रोल होगा ना, इस ट्रेडर का लॉस कंट्रोल होगा, बिकॉज ये लॉट साइज डिफाइन किया है, रिस्क को डिफाइन किया है। लेकिन अगर दूसरा ट्रेडर जिसका लॉस डिफाइन नहीं है, ये इनडिसिप्लिन ट्रेडर है, तो उसका साइकोलॉजी इंपैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। जबकि दूसरा ट्रेडर का लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। देखो, ये चार चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग एनी सिंगल ट्रेड, ठीक है। ये चार चीजें को मैं लिख के भी लेके आ गया हूँ, ठीक है। दिस आर द फोर थिंग्स विच वी शुड डिपेंड। अगर ये चार चीज को फॉलो करके ट्रेड लोगे तो आपका प्रॉफिट नहीं, आपका रिस्क डिफाइन होगा और लॉस होने से भी आपका इतना साइकोलॉजी इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले ये चार क्वेश्चंस खुद को पूछो, ठीक है। मेरा अकाउंट का बैलेंस कितना है, मेरा अकाउंट का बैलेंस कितना है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मतलब मैं कितना रिस्क लेने से मेरा साइकोलॉजी इंपैक्ट नहीं होगा। और तीसरा, मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स या पिप्स का है, स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से रिस्क लो। मेरा स्टॉप लॉस इतने पिप्स का है तो मैं इतना रिस्क लूंगा, ऐसा कैलकुलेट करके रिस्क लो, जैसे कि आपका साइकोलॉजी पे डैमेज ना आए, आपका अकाउंट का बैलेंस ज्यादा ब्लो ना हुए, ठीक है। इन सब के हिसाब से लॉट साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। ये चार चीजें अगर आप क्लियरली ट्रेड लेने से पहले क्वेश्चन करके इनका जवाब आपके पास है, तो उस ट्रेड पे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपका साइकोलॉजी इंपैक्ट नहीं होगा, आप आराम से ट्रेडिंग नेक्स्ट दिन तक टिक पाओगे। भाई
ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, जितना आप सर्वाइव कर सकते हो उतना प्रॉफिटेबल बन सकते हो। इट्स अ गेम ऑफ सर्वाइवल। अगर तुम ज्यादा टिक जाओगे ना इस गेम में तो कुछ ना कुछ करके निकल जाओगे भाई। ट्रेडिंग वैसा चीज है, ठीक है। इन सब के हिसाब से लॉट साइज क्या होना चाहिए, इन क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद ही ट्रेड लो, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक हम एग्जाम्पल एक देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। अकाउंट बैलेंस 50,000 है, ठीक है। तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस सोच लो 50,000 रुपए है, 50,000 रुपीज आपके अकाउंट का बैलेंस है 50,000 रुपए। आप डिसाइड करते हो कि एक ट्रेड में मैं सिर्फ 1% रिस्क लूंगा। आप डिसाइड करते हो कि मैं एक ट्रेड में बस 1% रिस्क लूंगा, चाहे कितना अच्छा ट्रेड हो चाहे कितना बुरा ट्रेड हो, मैं 1% रिस्क करूंगा एक ट्रेड पे, ठीक है। ये भी कैलकुलेट करना होगा। स्टॉप लॉस कितना है ये भी कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा। उसके बाद उसके हिसाब से लॉट साइज चूज किया जाता है। फिर 1% का रिस्क लोगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना पिप्स का है वो कैलकुलेट करोगे। वो कैलकुलेट करने के बाद आपका लॉस डिसाइड करोगे, फिर आपका लॉट साइज डिसाइड करोगे। देखो अब 50,000 का आपका कैपिटल है, तो 50,000 का 1% कितना होता है भाई लोग? 50,000 का 1% होता है 500। 500 रुपए आप रिस्क करना चाहते हो, ठीक है। और आपका एसएल है कुछ 20 से 25 पिप्स। आपका एसएल है कुछ 20 से 25 पिप्स। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 20 से 25 पिप्स एसएल है। तो आपका लॉट साइज यहाँ पे कितना होना चाहिए? जैसे कि आप $500 ही, मतलब ₹500 ही आपका जाएगा। अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो जितना भी होगा वो फर्क नहीं पड़ता। अगर लॉस होगा तो ₹500 ही जाएगा और आपका एसएल है 20 से 25 पिप। इसके हिसाब से आप लॉट साइज कैलकुलेट करना चाहिए। दिस इज नोन एज अ प्रॉपर लॉट साइज कैलकुलेशन। इसके हिसाब से लॉट साइज कैलकुलेट करने पर आपका लॉस जितना भी हो आपको डैमेज नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब कॉमन पोजीशन साइजिंग मिस्टेक्स क्या होता है? बिगिनर अक्सर क्या करते हैं, हर ट्रेड में सेम लॉट साइज यूज कर देते हैं। देखो भाई, बिगिनर्स क्या करते हैं, देखो अब उनका रिस्क है सोच लो 20 से 25 पिप्स, और उस पे आपका लॉट साइज है कुछ 0.05 का लॉट साइज है, ठीक है। अगर आपका वहां पे ये एसएल अगर 40 से 50 पिप बनता है तो बिगिनर्स क्या करते हैं, वो सेम लॉट साइज को यूज करते हैं, जो कि गलत बात है। आपको लॉट साइज कमाना पड़ेगा। 20 से 25 पिप है और यहाँ पे 40 से 50 पिप है, मतलब आपको लॉट साइज घटाना पड़ेगा। यहाँ पे 0.02 लॉट साइज यूज करना पड़ेगा। इसीलिए लॉट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लॉस होगा तो आपको साइकोलॉजिकली इतना डैमेज नहीं होगा, बिकॉज आपका लॉट साइज डिफाइन है, रिस्क डिफाइन है आपका, ठीक है। और एक मिस्टेक है बिगिनर का, लॉस के बाद लॉट साइज डबल कर देते हैं भाई लोग। बिगिनर समझते क्यों नहीं है भाई लोग? देखो जब भी आपका लॉस होता है तो लॉट साइज बढ़ाते क्यों हो? उसको उल्टा घटाना चाहिए। जब भी आपका लूजिंग स्ट्रीक आ जाएगा ना, अगर आप 0.1 के लॉट साइज पे ट्रेड करते हो तो आप 0.05 पे शिफ्ट कर दो, 50% लॉट साइज कमा दो, बिकॉज यू शुड अभी लॉस पे हो, मतलब आपका साइकोलॉजी बहुत खराब है। मतलब आपको लॉट साइज कमाना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं है। अगर आप जब तक आप ब्रेक इवन पे नहीं आओगे तब तक आप 0.05 पे ही ट्रेड लो, बिकॉज वहां अगर वैसे ट्रेड लोगे तो आपका अकाउंट बचेगा। जितना जितना आप सर्वाइव करोगे मार्केट में उतना अच्छे बन के प्रॉफिटेबल निकलोगे, ठीक है। और तीसरा मिस्टेक क्या है बिगिनर्स का, सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं भाई लोग। भाई प्रॉफिट के पीछे मत भागो, आप अपने स्ट्रैटेजी के पीछे भागो। आपके हिसाब से भागो, मतलब आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आपका रिस्क क्या है, आपका साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे भागो। प्रॉफिट के पीछे बिल्कुल भी मत भागो, ठीक है। ये हैबिट्स अकाउंट को लॉन्ग टर्म में डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये तीन जो मैं बिगिनर मिस्टेक बोला हूं ना, ये हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म में डैमेज कर सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे पोजिशन साइजिंग प्लस रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम देख लिए पोजीशन साइजिंग होता क्या है। अब हम पोजीशन साइजिंग प्लस रिस्क मैनेजमेंट को दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है हम वो देखते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग दोनों कनेक्टेड है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया और पोजीशन साइजिंग भी फॉलो कर ली तो आप हर ट्रेड में डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। याद रखो, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग ओवरसाइज्ड ट्रेड्स। याद रखो, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग ओवरसाइज्ड ट्रेड्स, ठीक है। अगर आप 0.05 के 0.05 के दो ट्रेड्स लेते हो, उसमें से एक प्रॉफिट होता है एक लॉस होता है, तो आपको दो ट्रेड का एक्सपीरियंस मिलता है ना। वहां पे दो ट्रेड का एक्सपीरियंस मिलता है। अगर वो दो ट्रेड नहीं लेके 0.1 लॉट के एक ट्रेड लोगे तो उस पे लॉस हो जाएगा, तो आपको साइकोलॉजी डैमेज हो जाएगा और वहां पे आप कम सीखोगे। अगर आप बिगिनर हो तो लॉट साइज कम रख के आप ट्रेड करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर वक्त कम रखो, आप कैपिटल के हिसाब से लॉट साइज रखो, ठीक है।
अब मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, वीडियो के एंड पे आते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं वीडियो को। आज का होमवर्क, अपना ट्रेडिंग अकाउंट या डेमो अकाउंट खोलो, हर ट्रेड से पहले ये 4 चीजें लिखो कि आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, रिस्क परसेंट क्या है, स्टॉप लॉस डिस्टेंस क्या है, पोजीशन साइजिंग क्या है। वो सब आप क्वेश्चन करो, आपके अकाउंट साइज के हिसाब से आप लॉट साइज डिसाइड करो और ट्रेड लो। क्या आप पहले लॉट साइज कैलकुलेट करते थे या सिर्फ गेस करते थे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज हमने सीखा है पोजीशन साइजिंग क्या है, लॉट साइज क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेड से पहले क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन मिस्टेक्स। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।